तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण करना। क्या क्या था उसमें कि संख्या रेखा, कोई भी संख्या रेखा हो तो कोई भी इस प्रकार की रेखा हो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो, और जीरो की जो दाईं ओर होते हैं, राइट साइड, जीरो के दाईं ओर संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक, धनात्मक संख्याएं होती हैं। और जीरो के बाईं साइड, लेफ्ट साइड, कैसी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव। क्लियर था? बताओ बच्चों, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है कि जीरो के दाईं ओर हम धनात्मक संख्याओं को निरूपित करते हैं और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को, है ना? तो सबसे पहले हमने पहले पूर्णांक को निरूपित करना सीख चुके हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक कैसे निरूपित होते हैं? धनात्मक आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, बराबर बराबर दूरी पर लेना। ये आपका थोड़ा सा इधर आएगा, तो 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4। तो इस तरीके से आपकी क्या होते थे? पूर्णांक को निरूपित करते थे। लास्ट टर्न पे हमने परिमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखा था। मेन परिमेय संख्याओं पे हमने कहाँ पे फोकस किया था? कि आधा, आधा कहाँ आता है बच्चों? बताओ, कोई आप में से बताएगा आधा कैसे निरूपित करोगे? 1/2। 1/2 को हम कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा पे? आप में से कोई बताएगा बच्चे? हम्म 1/2 आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। तो 1/2 आपका कहाँ आता है? 0 और 1, 0 और 1 के बिल्कुल बीचम बीच, 0 और 1 के बीचम बीच आपका कितना आता है? 1/2। तो इसी तरह हमने आगे देखा था माइनस का 1/2 किधर आएगा? माइनस का 1/2 आपका ये 0 है, ये -1 है। तो 0 और -1 के बिल्कुल बीचम बीच आपका माइनस का 1/2 आएगा। तो क्लियर है? ये आपका 0 और 1 के बीचम बीच 1/2 और इधर माइनस का 1/2। क्यों? क्योंकि इधर धनात्मक संख्याएं आती हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था? 1/2 के बाद हमने 1/2 जैसे जो भी भिन्न हो उनमें निरूपित करना सीखा था। जैसे 7/2, तो 7/2 आपकी कैसी है? अनुचित भिन्न। तो इसे हम क्या बदलेंगे? मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। बताएं, इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो बताओ कितना आएगा? कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके बताए, 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 3 1/2, बिल्कुल सही। 7 1/2 को हमने मिश्र भिन्न में बदला तो कितना आया? 3 1/2। मत कैसे आया? 7 को हमने भाग दिया 2 से, तो 2 तिया 6, 1 शेषफल। तो मिश्र भिन्न का होता है कि भागफल आगे आ जाता है और शेषफल ऊपर चला जाता है। ठीक है। और नीचे जो बटे में संख्या होगी वो तो बटे में रहेगी। बटे में 2 है तो बटे में 2 ही रहेगा, मतलब बटे में भाज्य ही रहता है। जो आपका 2 है तो 2 ही रहेगा। तो भागफल आया है आपका 3, ये आपका भागफल है। तो 3, शेषफल आया है 1, तो 3 1/2 आपका क्या हो गया? मिश्र भिन्न। 3 1/2 को निरूपित करना है तो कैसे करोगे संख्या रेखा पे? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे देखो, कहाँ पहले आपको 3 तक जाना है, यहाँ 3 तक गए, फिर 3 के बाद आगे आधा और चलना है। तो 3 से आगे 3 के लिए यहाँ तक ऐसे गए, तो इसी के आगे आधा और चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच आपका जो बिंदु होगा वो कहलाएगा क्या? 3 1/2।
ये आपका कहलाएगा 3 1/2। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ समझ में आया सभी को? यस मैम। हाँ क्या? इसी तरह यदि आपसे -का 7/2 और -का 3/2 पूछा जाता तो -1 -2 -3 और -4 ऐसे जाते। तो हम यहाँ इस तरफ जा रहे थे -3 तक, तो और आगे भी इसी तरफ जाते, तो -3 और -4 के बीचम बीच वाले बिंदु को आप कहते हैं -का 3 1/2। क्यों? क्योंकि आपको -3 तक हम यहाँ पे गए, इसी के आगे और जाएंगे। कहीं ऐसा ना सोचिएगा कि -3 के आगे आधी दूरी यहाँ पर आ जाए, वो नहीं। -3 से ही आगे आधी दूरी जानी है, तो और आगे चलेंगे तो आपकी उधर ही साइड को -3 1/2 आएगा। क्लियर है? मैम। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमारा आया था उचित भिन्न को निरूपित करना। आज लास्ट टाइम पे हमने उचित भिन्न को भी निरूपित करना सीखा था। उचित भिन्न को कैसे निरूपित करते हैं? उचित भिन्न में आपका अंश जो होता है वो छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा होता है ना? तो अंश छोटा हो हर बड़ा हो, किस तरह की संख्याएं होती हैं? 3/5, 4/5, इस तरह की संख्याओं को हमने निरूपित करना सीखा था। तो क्या करते हैं? तो उचित भिन्न की संख्या कोई भी हो वो आपकी क्या होगी? जब अंश छोटा है हर बड़ा है तो ये हमेशा इसका मान 1 से कम होता है। 3/5 का मान भी हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। 1 से कम होगा तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। 3/5 धनात्मक है तो 0 के तो इस साइड होगा ही, लेकिन 1 से कम है तो 0 और 1 के बीच में संख्या होगी। क्लियर है? आप इसे बताओ, कोई बच्चा बताएगा कैसे निरूपित करेंगे 3/5 को? हाँ आप बताएं। यश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं 3/5 को कैसे निरूपित करोगे संख्या रेखा पे? हम्म, बताएं 3/5 को कैसे निरूपित करेंगे? माइक खोला था आपने, बताएं। उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है और धनात्मक है तो 0 से तो ज्यादा होगा ही, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब आप हर को देखो, हर में आपका क्या है? 5। तो आप 0 और 1 को 5 भागों में बांटोगे। पांच मैम इसके भागों बीच में 4 डंडे लगाने हैं और मैम उस पे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 करना है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यही मैंने बताया था। तो जब आपके हर में 5 है तो आपको इसे 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में बांटने के लिए 5 में से एक कम, एक कम कर दो, उतने बिंदु लगाओ। तो 5 में से एक कम करेंगे, कितने? 4 रह गए, तो 4। आपको कितने? 4 बिंदु लगाने हैं। तभी वो 5 भागों में बट जाएगा। 1 2 3 4 बराबर बराबर दूरी पर 4 बिंदु लगाएंगे तो ये कितने भागों में बढ़ गया? 5 भागों में। एक पाँच दो भाग। तीन चार पांच 5 भागों में बढ़ गया। तो मैम मैम हाँ, फिर जहाँ 3/5 आता है उसे उस बिंदु को डार्क कर देना है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा? 1/5। दूसरा बिंदु कहलाएगा 2/5। तीसरा बिंदु कहलाएगा 3/5। चौथा बिंदु कहलाएगा 4/5। ठीक है। तो अब आपसे यदि 3/5 पूछा जा रहा है तो आप 3/5 को हाईलाइट कर दो, ये आपका 3/5 आंसर हो गया। ठीक है। तो हर को 5 ही रखना है, अंश को हम बदल रहे हैं, अंश को हम 1 2 3 4 ऐसे कर रहे हैं। हर आपका वही रहा। सभी को समझ में आया था ये? यस मैम। हम्म। तो ये तो हमने सब कुछ लास्ट टर्न पे सीख लिया था। सभी को अब क्लियर है? यस मैम। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आ रहा है अब क्या? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याएं दे रखी होंगी, उनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने पूर्णांकों का देख लिया था उस दिन शायद, है ना? कि पूर्णांकों में हमने देखा था कि कोई -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक थे? बताओ, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? गिन के बताएं बच्चों। 7।
कितने हैं? 7। 7, बिल्कुल सही। कितने हैं पूर्णांक? 7 पूर्णांक है हमारे। 7 पूर्णांक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ये 7 पूर्णांक हैं। इसी तरह यदि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूछूं तो कितने पूर्णांक होंगे? -2 और -3 के बीच में बताओ कितने पूर्णांक होंगे? ये आपकी संख्या रेखा है, -2 और -3, इनके बीच में कितने पूर्णांक है? में एक भी नहीं है। एक भी नहीं, तो कितने पूर्णांक हुए? 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने पूर्णांक हुए? 0। तो आपके पूर्णांक या तो क्रमागत लें या दूरी पर लें, हमेशा कितने आ रहे हैं? सीमित या परिमित आ रहे हैं, ताकि आप गिन सकें। दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे थे? गिन पा रहे थे। पहले आपने 7 भी गिन लिए और लगातार है तो आपने 0 भी गिन लिए, है ना। तो दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक कितने हैं ये हम गिन सकते हैं, वो सीमित या परिमित होते हैं। अब इसके बाद परिमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं। ये पूर्णांक क्या होते हैं? आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। -2 को भी देखो -2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। सभी पूर्णांक आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहला उदाहरण लिखें। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिखें। पहला उदाहरण, 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पांच क्या है बच्चे? दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 तो दोनों का हर है, वो कॉमन है ना। तो आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, एक 2/5 और एक 7/5। कह रहे हैं इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्याएं हमें बतानी है, कोई भी दो जो इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब कैसे क्या करें? जब आपको हर दोनों का सेम है, दोनों की नीचे वाली संख्या देखो, दोनों की क्या है? 5। दोनों का हर क्या है? 5। अंश अलग है। तो जब दोनों का हर समान है तो हम अंश की क्या कर सकते हैं? तुलना। तो हमें क्या करना है? अंश की तुलना करनी है। हर समान हो तो हमें अंश की तुलना करनी है। तो अंश आपका क्या है? एक का 2 है, एक का 7 है। तो 2 आपका छोटा होता है 7 से। बताएं। यस मैम। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? हर देखा। दोनों के बटे में संख्याएं जो थी वो दोनों की समान थी, तो हमने अंश की संख्याओं की तुलना कर ली। 2 आपका छोटा है 7 से, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं 2 और 7 के बीच में? 3, 4, 5 और 6। यही तो संख्याएं आती हैं 2 और 7 के बीच में बच्चों। यस मैम। तो यस। हाँ, बताएं। क्लियर हुआ? तो हमने अंश की तुलना की, 2 7 से छोटा है। तो 2 और 7 के बीच में आपकी कौन कौन सी संख्याएं आई? 3, 4, 5, 6। तो दोनों का हर आपका सेम था, 2/5 और 7/5। तो हर सेम रखते हुए, नीचे वाली संख्या सेम रखते हुए, बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी? 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। तो अब इनमें से कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लीजिए, आपका वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे सिर्फ दो परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी। तो कोई सी भी दो ले लीजिए, वो आपका आंसर हो गया। बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। नोट करो अपनी कॉपी में साथ साथ। हाँ, कर लिया। ठीक है। तो आपने कोई भी दो संख्याएं चुन लेनी है। हमने यहाँ पे माना क्या चुन ली? 3/5 और 6/5। तो ये इन दोनों के बीच में आती है परिमेय संख्याएं। आप इनमें से कोई भी दो परिमेय संख्याएं, आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
तो सभी को समझ में आया? आंसर क्या हो गया आपका? 2/5 और 7/5 के बीच में परिमेय संख्याएं दो पूछी जा रही थी। हमने कोई भी दो ले लो, 3/5 ले ली, 6/5 ले ली। आप 4/5 ले लो, 5/5 ले लो, वो उसके बीच में आती हैं। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों उतारो अपने। पहले यहाँ पे एक नोट कर लो, ये नोट है। हमें तो अभी दिख रहा है कि केवल यहाँ पे 4 आई हैं संख्याएं बीच में, लेकिन 4 तो हमने गिन ली, लेकिन ये सिर्फ वो संख्याएं हैं जिनमें हर 5 है। ऐसी भी संख्याएं बीच में आ रही होंगी जिनका हर कुछ और होगा और अंश कुछ और होगा। तो आपके दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं आती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। मीन्स कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और हम कोई भी तरीका लेकर कोई भी दो या जितनी पूछी जाए उतनी निकाल सकते हैं, पर हम उन्हें गिन नहीं सकते। वो बहुत सारी हैं, हर मेथड से निकालोगे अलग मेथड से अलग ही आ जाएंगी। क्लियर है? ये नोट लिखो बच्चों अपनी कॉपी में। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित का मतलब ढेर सारी, हम उन्हें नहीं गिन सकते। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आपको अगला बताना है -5/3 और -8/7। इन दो के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है आपकी बार। कितनी? 5। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। आपकी दो परिमेय संख्याएं दे दी गई है, एक -5/3 और दूसरा -8/7। क्वेश्चन लिखो बच्चों। इंदु कलसन के नाम से बेटा जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, क्या हुआ बच्चे? आप बार बार लेफ्ट करके रीज्वाइन कर रहे हो? हम्म क्वेश्चन नोट किया सभी ने? यस मैम। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो दोनों के हर सेम थे, दोनों के हर 5 थे, पर यहाँ पे दोनों के हर अलग है। यहाँ पे इसका हर 3 है और इसका हर 7 है। नीचे की संख्या दोनों की अलग है। यस मैम। तो यस दोनों मैम। की, हाँ, दोनों का हर समान करने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों का हर समान करने के लिए बताओ हम क्या करते थे? भिन्न के टाइम पे भी जब हमें हर समान करने होते थे तो हम क्या करते थे? उनका लासा एलसीएम ले लेते थे। बिल्कुल सही। आपने आंसर भी दे दिया, उनका लासा या एलसीएम ले लो। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 7 का एलसीएम, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 7 ऐसे ही रहेगा, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। तो 3 और 7 का एलसीएम आ गया 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 आ गया। तो हमने क्या ले लिया? दोनों का हर सेम करने के लिए लासा ले लिया। तो लासा आया 21। दोनों का हर में 21 लाने के लिए 5/3 की गुणा किससे करेंगे? 7 से। ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे। यहाँ इसका हर 21 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो यस आपका, मैम। हाँ, गुणा करके बताएं क्या आ गया। पहली संख्या क्या बन जाएगी? बच्चों इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? आपकी क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, 6 बजने वाले हैं। 5:30 बजे तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया करें। तो आने लगे आपके आंसर। ये हो गया -35/21 और ये हो गया आपका -24/21। ठीक है,
तो अब दोनों के हर क्या हो गए, सेम, दोनों के हर 21 हो गए, पर -7 में ध्यान रखें माइनस है। तो अब हर सेम हो गए तो हम अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना करके बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी। अंश की तुलना करके बताओ, एक है आपकी -35 और एक है -24। हाँ, -35 -24। आपकी छोटी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक में है ना। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, -35। हाँ, सभी को समझ में आया? क्यों यस मैम। यस मैम। -35 छोटी संख्या क्यों होगी? मैम मैम क्योंकि क्योंकि ये ये ऋणात्मक ऋणात्मक। संख्या है। हाँ, ऋणात्मक संख्या है। संख्या रेखा पे आप सभी ने देखा होगा क्या, जब आपका ये हर इतना आ गया तो देखो फिर उसके बाद क्या आपने ऋणात्मक संख्याओं को देखा होगा संख्या रेखा पर कैसे आती हैं, यहाँ से 0, फिर उसके बाद -1, ये -2, तो ये और छोटी होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर आपका -24 आएगा, तो उसके बाद आपका -35 आएगा। तो ये छोटी संख्या होगी और छोटी होती चली गई, ये बड़ी संख्या होगी, है ना। सभी को समझ है? सभी को क्लियर है? अब यस मैम। -35 और -24 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी बताओ मुझे, अपनी कॉपी में लिख के बताएं। -35 और -24 के बीच की संख्याएं। हम्म, बताएं कौन कौन सी होंगी इनके बीच संख्याएं। बच्चों आपने हैंड रेस करा है, आप बताना चाहेंगे? माइक ऑन करके बच्चे बता सकते हैं। हाँ, तो -24 और -35 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, -25, -26, -27। आगे। -29, -30, -31, -32, -33 और -34। बिल्कुल सही। तो ये आपकी इनके बीच में संख्याएं आ गई। अब आपके हर में क्या चल रहा है, साथ साथ हर भी देखते रहना। आपका हर में आपका 21 चल रहा है। कितना चल रहा है, 21। तो ये सारी संख्याएं इन दोनों के बीच में आ जाएंगी। बटे में 21 है ना, 7×3 = 21 आपने करा था। तो इतनी सारी परिमेय संख्याएं आपकी इन दोनों के बीच में निकल आई। किन किन के बीच में निकली हैं ये सारी संख्याएं? आपका पहला था माइनस का 24/21, जिसे आपने किसके बराबर है, ये माइनस का 8/7, -8/7। और ये आपका कितना आ गया, इधर आपकी संख्या है लास्ट में -34, 34 भी आएगा। एक सेकेंड, ये आपका 34 ही है, मैंने 33 लिखा है, ये आपका कितना है, -34। ठीक है, लास्ट आपका क्या हो गया, -35/21, जो कि आपका किसके बराबर है, -5/3। तो -5/3 और -8/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, हमने कितनी बता दी, 10 बता दी। बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो इनमें से कोई भी, हाँ, इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस सभी मैम। बच्चे, हाँ, यस नोट मैम। करें सभी बच्चे। मैम कर लिया। हाँ, मैम कर लिया। बढ़िया। तो आपके इनके बीच में कौन सी संख्याएं आई, इतनी सारी परिमेय संख्याएं आई, इनमें से आप कोई भी 5 आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले बच्चों। यस मैम। यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट उदाहरण लिखो अपनी कॉपी में। ओके मैम। नेक्स्ट उदाहरण पूछा जा रहा है आपसे, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। -2 और -1, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। अब बताओ कोई कैसे बताए। पहले वाले केस में तो हर सेम दे रखा था, दूसरे वाले केस में हर सेम नहीं था, तो हमने हर को एलसीएम लेकर सेम कर लिया। अब तीसरे वाले केस में तो दोनों में ही हर नहीं है, फिर क्या करेंगे। हम्म तो देखिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन लिख लिया। यस मैम। हाँ, जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं उसमें एक ज्यादा जोड़ लें। 3 में एक ज्यादा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। 3 + 1 बच्चों, 3 + 1 4। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो आप 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे दोनों संख्याओं की। पहली संख्या है -2, दूसरी संख्या है -1। तो -2 की 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें और -1 की 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। कोई फर्क पड़ेगा बच्चों। 4 से 4 काट देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। कला गांधू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप तो रोजाना टाइम से ज्वाइन करते थे, आज क्या हुआ। फोन आ गया था जी, से लेफ्ट हो गई। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन लिखें सभी बच्चे। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी उससे एक ज्यादा। 3 ज्ञात करनी थी, तो 3 + 1 4। 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा दोनों संख्याओं की। क्लियर हुआ इतना बच्चों। यस मैम। तो ये कि पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी बताओ, 4 से गुणा करने के बाद। बेटा 2/3 कैसे आया, 8/4 आएगा। और मैम -4। हाँ, -4/4। तो बाकी बच्चे क्या दे रहे हैं, -2/4 कैसे आया। 2 की 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8/4। इधर -1 की 4 से गुणा करेंगे, -4/4। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। उस- मैं एक बार फिर से समझा दूं। फिर से समझाया बच्चे। भिन्न में ऐसे कैसे गुणा होती है, ऊपर की गुणा ऊपर की संख्या से होती है। 2 की 4 से गुणा करी, 8, 8/4 आ गया। इधर 1 की 4 से गुणा करेंगे, 1 की 4 से गुणा करेंगे, 4/4। ऐसे ही तो गुणा होती है। गुणा यस मैम। ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से, ऐसे ही तो होती है। यस मैम। तो ये आपका कितना आ गया, -8/4 और -4/4। यस मैम। सभी बच्चे लिखे अपनी कॉपी में। तो अब हमें क्या है, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब बताओ आंसर, सभी बच्चे बताएं। अब तो हर सेम है, अंश की तुलना करो, अंश की तुलना करो। अब आपका दोनों के भिन्नों के हर सेम हो गए हैं, दोनों की नीचे की संख्याएं 4 आ गई हैं। तो हम ऊपर के अंकों की संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, अंश की तुलना करें। अंश की तुलना करें, बताएं -8 और -4 में कौन छोटा है। -8। सही, हाँ बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। -8 छोटा है, इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो जब -7, -6, -7।
हाँ, -5/4, -6/4, -7/4, बिल्कुल सही। हाँ, आपकी कॉपी भी बिल्कुल सही है, आपने भी सही मैसेज किया है बच्चों। हाँ, तो ये आपकी दो संख्याएं हो गई, -8/4 और -4/4। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी होगी, हम उससे एक ज्यादा करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो उसके बाद आपकी ये दो आ गए, जिनके बीच में तीन परिमेय संख्याएं आपने सही बताई, -7/4, -6/4, -5/4। तभी तो यही तो इनके बीच में आएंगी, -4 और -8/4 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं आपकी यही आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे नोट करें। ओके मैम। हम्म यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पूछूं। पूछो मैम। यदि आपसे पूछा जाए 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो? हम्म अपनी अपनी कॉपी में करेंगे सब बच्चे, और फिर कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएंगे। हम्म करा किसी बच्चे ने? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। कर रहे हैं मैम। हाँ, करें करें, आने लगे आंसर कुछ मुझे। हाँ, कॉपी दिखाएं, बैक कैमरा खोलें। हाँ, बैक कैमरा आपका देखिए, ऊपर इस तरीके का एक बटन दिख रहा होगा आपके फोन में, इससे आपका कैमरा फ्लिप हो जाएगा, फ्रंट की बजाय बैक कैमरा काम करेगा। हाँ, थोड़ा सा बच्चे फोकस करें अपनी कॉपी पे। हाँ, दिख रहा है बच्चे, क्या करा है आपने? हम्म 3 और 4 को कर दी, गुणा किससे करी है? 7 से। किससे करी है? 10 से मैम। 10 से क्यों करी बच्चे? मैंने कहा था जितने उससे हैं परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, उससे एक ज्यादा से करो। हम्म एक बार 7 से गुणा करके देखो, 7 से गुणा करके दिखाओ। यहाँ पे आपसे जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं, उससे एक ज्यादा से गुणा ऊपर नीचे करो। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करो, 3 की भी और 4 की भी। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपकी 6 ही परिमेय संख्याएं निकलेंगी। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म बाकी बच्चे कॉपी दिखाएं कैमरा ऑन करके। 1 मिनट मैम। हम्म
हम्म। हाँ बिल्कुल सही। हम्म। मैम मेरा ठीक है। हाँ आपका मैंने मैसेज देख लिया, बिल्कुल सही है आपके आंसर। हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। कला कनुदी नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, गुड, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी दिखाएं। बढ़िया। क्लियर है ना ये कैसे परिमेय संख्याएं निकालनी है? यस मैम। बाकी सब बच्चे भी दिखाएं कॉपी। हम्म। हाँ आपका भी बिल्कुल सही है, सोनू राठी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, गुड। बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाएं। आपने एक आंसर दिया है विजेंद्र जांगड़ा विजय के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप भी कैमरा ऑन करके दिखाएं कैसे किया। हम्म। बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करके दिखाएं। मैम 3 गुना में 7/7 मैम, और 4 गुना में 7/7 मैम, और हम्म। 3 और 7 की गुना हो जाएगी, और 4 और 7 की होगी जाएगी मैम, ऊपर ऊपर हम्म। वाले। बिल्कुल सही। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 सत्ते 21/7, और और ये आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28/7। तो यस 21/7 और 28/7 के बीच में जो भी परिमेय संख्याएं आती हैं वो आपको बतानी है। मैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ बच्चे आपकी कॉपी दिख रही है, सही से फोकस करें थोड़ा कैमरा को, कैमरा हिल बहुत रहा है। हम्म। हम्म। हाँ दिख गया, बढ़िया, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे दिखाएं। बच्चों इतनी लेट लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? सतपाल नागर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा 5:30 की क्लास है, आप 6:15 बजे ज्वाइन कर रहे हो। हम्म। तो बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने आंसर दिया। 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं आपकी? 6 पूछी जा रही है, तो आपकी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7। 26/7 और 27/7। हाँ, तो ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं हो गई, इसके बीच में ये आपका क्या हो गया? आंसर। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे आप पोल में देंगे। सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका आंसर पोल में देंगे। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है। किन 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है -1 और 0 के बीच में। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालें पहले कॉपी में, उसके बाद जो आंसर आए वो देखिए कौन सा ऑप्शन है, फिर उसका आंसर पोल में दीजिएगा, ठीक है? 5 प्रीमियर संख्या निकालनी। हाँ 5 निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस मैम। हम्म। बेटा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सतपाल नागर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहा है 6:15 पे? जी मैं तो कर ही रहा था, फोन आ गया था। कहाँ थे? मैम मैंने 5:30 बजे कर ली थी ज्वाइन। अच्छा, बीच में लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करिए। यस मैम। तो ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया आपको? यस मैम। आपने उदाहरण पे थे आप?
जब आपको दो उदाहरण इस तरह के मैंने करवाए, एक -2 और -1 के बीच में निकालनी थी संख्याएं, और दूसरा अभी 3 और 4 के बीच में, बताएं तब दोनों में आप थे या नहीं? थे मैम। तब भी नहीं आया समझ में? नो मैम। अच्छा, तो आपने माइक ऑन करके तब क्यों नहीं पूछा? जी जब चलिए। तो आ रहा था। हाँ, चलिए कोई नहीं, मैं अभी दोबारा से समझाऊंगी, अभी आप रहिए 2 मिनट, तब तक वेट करें, मैं दोबारा से समझा दूंगी अभी। ठीक है मैम। हाँ, बाकी बच्चे आंसर दें जल्दी से। पहले बच्चों पहले कॉपी में करके मुझे दिखाएंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। पोल में गलत आंसर ऐसे नहीं देना है, पहले कॉपी में करके दिखाइए मुझे, पहले मुझे कॉपी में करके दिखाएं। मैम। हम्म। 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं, इन -1 और 0 के बीच में। -1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं बतानी है, तो 5 का में 1 जोड़ दो, 5 + 1 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा करनी है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है, सतीश कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। आप इसका आंसर पोल में दे दो। बच्चे बी आंसर कौन लगा रहा है, एक बार अपनी कॉपी दिखाए। पोल में बी आंसर किस किसने दिया है, जरा वो आंसर कॉपी दिखाए। यश आपका कैमरा फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कॉपी साफ नहीं दिख रही है। हम्म। हाँ, आंसर तो यही है। हाँ, आप भी आंसर पोल में दे दो। हाँ। आपका आंसर बच्चे 1 में बटे में 5 क्यों लिखा है, बटे में 6 लिखो, -6/6। बाकी मैम सब सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। हम्म, सही है बच्चे, आप भी पोल में आंसर दें। हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटे? मैम -1 गुणा में 6/6 और 0 की गुणा में 6/6 से। 6/6 से। हाँ। फिर मैम हम्म। -1 की गुणा 6 से करेंगे मैम, -6 आ जाएगा। हाँ, -6/6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों ने नहीं समझ में आया है वो देखें क्या कर रहा है। -1 और 0 के बीच में आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए 5 में 1 जोड़ दें, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 के से ऊपर नीचे गुणा कर दें, यहाँ भी और दूसरी संख्या में भी 6 में से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये आपका हो गया -1 की गुणा करेंगे तो -6/6, और ये आपका हो गया 0 की किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0/6। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, बताएं सतपाल नागर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं इतना समझ में आया? यस मैम यस आ गए। मैम। इतना क्लियर है कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। तो यदि यहाँ पे आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है तो 5 + 1 6, 6 से आपने क्या करा, ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो यहाँ क्या गुणा कैसे होती है, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। तो 1 की 6 से गुणा करी 6/6, 0 की 6 से गुणा करेंगे, शून्य की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या आता है, 0, तो वो आ गया 0/6। मैम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। हाँ, अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हर सेम है तो अंश की तुलना कर सकते हैं। यस मैम। दिखाएं बच्चे अपनी कॉपी। हाँ, बैक कैमरा करें। हाँ, तो अब आप इनकी अंश की तुलना करें। अंश क्या है आपका, -6 और 0, हर दोनों का सेम है 6 और 6, तो अंश की तुलना कर दो -6 और 0 की। -6/6 और 0/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। -6 छोटा होता है 0 से, इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 0 और -6 के बीच में, बताएं। मैम -5
हाँ। -4 मैम, हम्म। -3, -2 और -1 मैम। हाँ, तो ये आपकी संख्याएं आ गई -5, -4, -3, -2, -1। तो बटे में 6 रखते हुए तो ये आपकी बीच की संख्याएं आ गई -5/6, -4/6, -3/6, -2/6। ये आपका माइनस का 1/6 कर दो और उसके बाद 0/6। तो ये आपकी कितनी आ गई? बीच में 5 परिमेय संख्याएं आ गई जो आपसे 5 ही पूछी जा रही थी। यस क्लियर मैम। हुआ? यस मैम। 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 यस मैम। यस मैम। हम्म। तो हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है बच्चे, बिल्कुल सही। हम्म। बाकी बच्चे बताएं, आपको समझ में आया? यस मैम। आ गया। सतपाल नागर के नाम से, हाँ आपको आया क्लियर? तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ए मैम। हम्म। आप बताएं। हम्म। सतपाल नागर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम ये वाला। हाँ, तो ए क्लियर है, ए आपका सही ऑप्शन है। तो इसे नोट करें अपनी कॉपी में। और अब क्लियर हो गया है तो इसका आंसर पोल में दें सभी बच्चे। ठीक है मैम। पोल में आंसर देना आता है बच्चों? यस मैम। आपको आता है? आप बताएं, सतपाल नागर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, पोल में आंसर देना आता है ना? पोल में आंसर दें। मैम 3 डॉट पर क्लिक करके मैम नीचे एक्टिविटी आएगी मैम, उस पे। क्या आ गई? हाँ, बिल्कुल सही। पोल में आंसर कैसे देना होता है? आपको अपने फोन में पता है मैम। 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में एक्टिविटी, सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करें। एक्टिविटीज गतिविधियां, फिर पोल आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है? ओके मैम। हम्म। अभी भी कोई आंसर गलत क्यों दे रहा है? किसी ने सी ऑप्शन लगाया है, बताएं। अब तो आंसर भी क्लियर है, उसके बाद भी गलत कैसे? किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। बताओ बच्चों, किसी को नहीं आया हो तो। मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सभी बच्चे बताएं, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हम्म। ठीक है। तो एक बार यदि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। तो शायद नेटवर्क के इशू के कारण स्क्रीन नहीं दिख रही हो, फिर दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये आपका ए इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, तो और क्वेश्चन करने हैं तो बच्चों आप अपनी एक बार अवंती की वर्कबुक खोलें सभी बच्चे। अवंती की वर्कबुक खोलें। मैम हमें मिली नहीं है। बेटा जिसे नहीं मिली है आपको मैंने PDF शेयर किया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास है? तो मैम तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। मैम करवाना कई मैम, मैम से कई सोची करवाया नहीं। अच्छा, आप कौन से गांव से उससे हो, स्कूल से? मकरौली कला के या टिटौली के? टिटोली के मैम। अच्छा, तो आप अपना नाम और या फोन नंबर मैसेज में टाइप करके दे दें, मैं अभी आपको ऐड करवा दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। मैम हाँ। मतलब दूसरा नंबर नहीं है क्या मैम, अब दिख रही है स्क्रीन। क्या 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 एक एक करके बताएं, क्या कह रहे हैं? मैम दूसरा नंबर नहीं है मैम, कोई वो और? नहीं क्या? मतलब मैम उसमें क्लास नहीं आती। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आप हो सके तो एक बार मैसेज में लिखकर अपने बात कह दें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे मैसेज में लिख कर दे दें, जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है अपने आप को, वो मैसेज में लिख कर दें, अपना फोन नंबर लिख दें, उनको ऐड कर दिया जाएगा। तब तक मैम सभी बच्चे होमवर्क, हाँ होमवर्क देखें। होमवर्क आपका पेज नंबर 36 का होमवर्क है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो इसमें और भी आपके उदाहरण दे रखे हैं बच्चों, ये सभी आप आज होमवर्क में करोगे। 3/5 और 1/3 के बीच में दो संख्याएं ज्ञात करनी है। -2 और -1 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ठीक है, कम से कम 2 परिमेय संख्याएं तो हर के बीच में निकाल ही लेना। दोनों एक्सरसाइज करना 26.1 और 26.2। तो ये आपके 2 पेज आज के होमवर्क में है, 36 और 37। क्लियर है? यस मैम। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आपके जो भी डाउट हो वो आप अपने डाउट पूछें। सबसे पहले